आज का वीडियो है वेक्टर पे। पहले है देखिए पोजीशन वेक्टर। पॉइंट ले लिया है पी एक्स वाई जेड लाइंग इन स्पेस विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो ओ पी कंसिडर करते हैं। ओ पी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर होता है। ओ पी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओ इज इक्वल टू इनिशियल वेक्टर है। फिर हम लेते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर। देखिएगा इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के देन डिटरमिन मॉड एफ ए। ये जो सिंबल बना हुआ है ये मॉड ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी आई का कोफिशिएंट लेंगे, बी जे का कोफिशिएंट ले लेंगे, फिर के का कोफिशिएंट, और आई का जो कोफिशिएंट ए है उसका स्क्वायर, फिर जे का कोफिशिएंट लेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखिए अ वेक्टर whose magnitude is 1 या यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो अ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन यूनिट मॉड ए। सेक्शन फार्मूला यहाँ देख लीजिएगा, डायग्राम दिया हुआ है। ये बी पॉइंट है, ओ सी है, ये ए है। तो यहाँ पर ओ बी यानी एम इस टू एन, ये बी पॉइंट है, डिवाइड है इसमें एम और इस टू एन की फॉर्म में। तो यहाँ पर आपने लिखा ओ बी इज इक्वल टू एम इंटू ओ सी, एम इंटू ओ सी प्लस एन इंटू ओ बी और अपान एम प्लस एन। इसके बाद आते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में दिया हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन ज़ीरो वेक्टर। तो ए डॉट बी यानी ये फार्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। या आप लिखिएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी और मॉड ए मॉड बी। और यहाँ पर अगर आप सिंबल देखेंगे ये जो दिया हुआ है कि यहाँ पर बना दिया गया ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर जो है बी दिया हुआ। अब प्रॉपर्टीज़ पर आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पर देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये कॉम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। फिर अगर दिया हुआ ए इन ब्रैकेट बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। थर्ड में अगर हम देख रहे हैं कि ए और ये भी लैम्डा बी अगर कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है तो लैम्डा और ये डॉट बी यानी लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन आइदर ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी यानी बोथ द वेक्टर आर परपेंडिकुलर। फिर हम देखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ए ऑन बी, तो ये आ जाएगा फार्मूला ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। 6 में देखिएगा आपके प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये रहेगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। आगे थोड़े से देखिएगा नोट कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, और आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू ये 0 रहेगा। फिर यहाँ पर अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू A2 प्लस B2 प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। कंडीशन है कि इफ़ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो आपको क्या प्रूफ करना है। अगर ये दिया हो कि टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे ए डॉट बी शुड बी ज़ीरो यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी शुड बी ज़ीरो। और इन केस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ इज़ नॉट वैलिड। तो आज का ये डॉट प्रोडक्ट था, इतना ही आज में।